तमिलनाडु कैडर के पूर्व डीजीपी करुणासागर ने बिहार में नीट छात्रा की मौत को लेकर बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की जांच की शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी दबाव में काम कर रही थी। करुणासागर ने अपने प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत सबसे पहले घटनास्थल पर पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना चाहिए था और इसके बाद जिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था वहां का बयान भी लिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने इन जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे पूरी जांच सवालों के घेरे में आ गई है। छात्रा के मौत मामले में कई तरीके के संगीन आरोप हॉस्पिटल और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर लगते दिख रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमिलनाडु कैडर के पूर्व डीजीपी और अभी कांग्रेस के नेता हैं करुणासागर, जिनसे बात करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से आपका लंबा अनुभव रहा है। अभी जो नीट छात्रा की जो मौत हुई है उसमें लगातार जो पुलिस प्रशासन पे, बिहार के पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर लगातार कह रहा है कि जो चीज़ें हैं उसको साक्ष्य को छिपाया जा रहा है। देखिए, अगर इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही या पुलिस को अपराधी को बचाने की संलिप्तता अगर नहीं होती तो आज कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर एक पुलिस अधिकारी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो 5 तारीख को बच्ची के साथ ये घटना घटी है और 9 तारीख को मौत हुई है। इन 5 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की जो बेसिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है। उसका कभी बयान लेने की कोशिश नहीं किया गया। जो डॉक्टर सबसे पहले जो हॉस्पिटल सहजानंद हॉस्पिटल में इलाज हुआ वहाँ से लेके मेदांता तक सारे डॉक्टरों का बयान लेने की जरूरत थी। और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की तरफ इशारा कर रहा है तो बिहार पुलिस एम्स के साथ उसका ओपिनियन मांगने गई है। तो इससे पूरे से लगता है कि बिहार पुलिस के ऊपर इस सफ़ेद पोश अपराधियों को छिपाने की और का दबाव है और किसी न किसी तरह से इस बच्ची को बिहार पुलिस से न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें पुलिस जो है लगातार उसको छिपाने की कोशिश की। नींद की गोली खाने से मौत हुई है। तो बिहार में चाहे पूरे देश में नींद की गोली तो भी बैन है, उस पर आरोप। देखिए, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ पर नींद की गोली का डब्बा उसके रूम में रखा गया। तो ये सीधा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अलग दिशा में डालने के लिए अपने तरफ से झूठा एविडेंस प्लांट कर रही थी। तो ये बिहार पुलिस का जो रोल है, उनकी जो थानेदार, जो महिला थानेदार हैं उससे लेके और उसके भाई थानेदार के ऊपर एसी होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। तो अगर इन अधिकारियों ने अगर एक स्पीड दिखाया होता, एक न्यायोचित एक्शन लिया होता तो आज ये घटना इस तरह का मोड़ नहीं लेती और उस बच्ची के परिवार वालों को बिहार पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो एसआईटी की भी गठित हो गया है, एसआईटी भी जांच कर रही है। क्या लग रहा है एसआईटी में कुछ निकलकर सामने आएगा? एसआईटी का जो काम था, कल एसपी गए थे तो एसपी का खूब विरोध भी हुआ था। देखिए, एसआईटी भी बिहार पुलिस के ही अंदर काम करेगी और अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो जो सफेद पोश है, जो इस घटना में जिनकी संलिप्तता है उनको राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है और राजनीतिक प्रश्रय जब तक मिलता रहेगा तब तक बिहार पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाथ मेमोरियल हॉस्पिटल में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। लगातार नीतीश अगर प्रशासनिक दृष्टि से हट कर अगर देखा जाए, राजनीति में भी आपके कांग्रेस पार्टी के अपने नेता हैं, तो ऐसे में बिहार की जो अभी सरकार है, सुशासन की सरकार अपने आप को जो कहती है, सुशासन की सरकार पर कितनी बद? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो सरकार आज जो चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये बेसिकली कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इसीलिए देखिए कि 20 साल तक नीतीश कुमार जी अपने पास होम मिनिस्ट्री रखते थे, उनसे जानबूझ के होम मिनिस्ट्री लिया गया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक दबाव हर तरह से डाला जा रहा है
तो पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रही है। ये थे पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी और कांग्रेस के नेता भी हैं, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो है पुलिस कहीं ना कहीं छिपाने के लिए दिशा में काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है जांच में देरी हो रही है और एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी साक्ष्य पता चलने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।